आज हम लोग जो अगले दिन का कन्वर्सेशन हाफ हुआ था, उसी कन्वर्सेशन को हम लोग फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। What was our conversation? Our conversation was in between an old man and a young girl. एक बूढ़ा आदमी और एक युवती यानी कि यंग गर्ल, इन दोनों का बीच में कन्वर्सेशन हुआ था। कहाँ तक हुआ था? जब उन्होंने पूछा, मुझे गलत मत समझो, तुम 10वीं या 11 कक्षा का विद्यार्थी हो, नहीं लगता है मुझे, तो तुम्हारा उम्र कितना है? Then the girl said or replied that my age is 15 years old. मेरा उम्र 15 साल का है. Yes or no? And then immediately what the old man asked to the young girl. उसके बाद old man क्या पूछा था हिंदी में बोलो? उसका बाद कन्वर्सेशन में क्या पूछा था ओल्ड मैन? बोलो. क्या तुम विज्ञान या कला का विद्यार्थी हो? तो यहाँ पे देखो कैसे उसने प्रश्न किया, तुम विज्ञान या कला के विद्यार्थी हो. कौन? किसको पूछा? अब देखो तुम बोला ना, अब सोच लो कि वो ओल्ड मैन बोल रहा है किसको? लड़की को. अब ओल्ड मैन क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. लड़की क्या हो गया? अब सेकेंड पर्सन. तुम कला या विज्ञान के विद्यार्थी हो, कोई एक्शन वर्ब है? सोचो. अब वो पूछ रहा है तुम कला या विद्यार्थी, दर्शन या साइंस जो भी हो के विद्यार्थी हो, एक्शन वर्ब है इसमें? नहीं है. अब सेकेंड पर्सन हो गया और एक्शन वर्ब नहीं है, तो क्या होगा फिर? आर आएगा. इतना मालूम है हमको. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो क्या आएगा फिर? और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ तो बाकी जगह पे क्या आता है? आर. क्या आता है? इतना तो हम लोग समझ गया ना. तो विच स्ट्रीम, क्या बोलेंगे? मतलब तुम कौन से विभाग के हो? नहीं समझे? अब देखो विद्यार्थी हो यानी कि नॉन एक्शन. नॉन एक्शन में हमको डू लाना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर एक्शन हुआ तो डू लाएंगे, नॉन एक्शन में हम एम इज आर लाएंगे. नहीं समझे? विद्यार्थी होना, विद्यार्थी होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्शन. नॉन एक्शन, नॉन एक्शन. ये सेंटेंस को बनाओ तो तुम कौन से स्ट्रीम या कौन से विभाग के विद्यार्थी हो, कला या विज्ञान? हिंदी में प्रश्न क्या था बोलो और एक बार. यस. सो आर यू, एग्जैक्टली, आर यू साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट? समझ में आ गया? आर क्यों बनाया हमने? सेकेंड पर्सन इसीलिए. आर यू साइंस और आर्ट्स स्टूडेंट लिखो. उसने पूछा तुम क्या साइंस या फिर आर्ट्स के विद्यार्थी हो? आर यू आ साइंस एंड आर्ट्स स्टूडेंट? यही प्रश्न सुनने के बाद गर्ल ने जवाब दिया, मैं दर्शन के विद्यार्थी हूँ या फिर मैं आर्ट्स के विद्यार्थी हूँ. किसके? सुन लो मेरी बात. मैं आर्ट्स के विद्यार्थी हूँ, दर्शन मेरा सबसे पसंदीदा विषय है. अब बोलो मैं आर्ट्स के विद्यार्थी हूँ, इसमें कोई एक्शन वर्ब है? कोई काम करना समझा रहा है? नहीं समझा रहा है. कौन बोल रहा है? मैं. हम मान लो मैं लड़की, यंग लेडी हूँ, गर्ल. मैं दर्शन के विद्यार्थी हूँ, फिर मैं आर्ट्स के कला विभाग के विद्यार्थी हूँ. मैं, तो आई के साथ क्या आता है? सो आई एम आर्ट्स स्टूडेंट. खत्म. समझे मेरी बात? समझे ना? वो लड़की क्या बोलेगी? आई एम अ आर्ट्स स्टूडेंट. लिख लो. आई एम अ आर्ट्स स्टूडेंट. डॉट. बस इतना ही बोल दिया और कुछ नहीं बोला. बोला दर्शन मेरा पसंदीदा विषय. दर्शन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलोसॉफी. अब सोच लो कि हम बोल रहे हैं. स्टार्ट करूं? शुरू करूं या लिखोगे तुम लोग? लिख लो. लिखने का वक्त देंगे. सुन लो.
अब मान लो हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे, हम दर्शन मेरा पसंदीदा विषय, सब्जेक्ट कौन हो गया, कौन सा पर्सन, कौन सा नंबर, दर्शन का इंग्लिश क्या होता है, फिलोसॉफी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिलोसॉफी, बस हो गया। नहीं समझे, फिलोसॉफी का संग क्या आएगा फिर, तो फिलोसॉफी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, समझे। अच्छा, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाक्य पढ़ो जल्दी। मुझे आशा है कि स्कूल में तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे। मुझे आशा है कि स्कूल में तुम्हारा बहुत सारे दोस्त होंगे। अब देखो, हम सिर्फ ओ एम लिख रहे हैं, ओल्ड मैन, तुम लोग को निकालने का वक्त देंगे, ठीक है। मुझे आशा है, आई होप, मुझे आशा है, आई होप दैट हो गया। मुझे क्या आशा है, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे दोस्त होंगे। तुम्हारे, हम बोल रहे तुम्हारे बारे में, तुम कौन सा पर्सन, तुम के साथ क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे होना समझा रहा है, तो या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा। क्या आएगा, सिर्फ हैज यहाँ पे आएगा ना, हैज सिर्फ थर्ड पर्सन में आएगा ना, बाकी सारी जगह पे क्या आएगा। सो यू हैव मेनी फ्रेंड्स इन योर स्कूल, आई होप दैट you have many friends in your school। समझ में आ गया मेरे बात, कोई दिक्कत है किसी को भी। अब जवाब में क्या जवाब देगा, देखो गर्ल बोलेगा, हाँ स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन श्रेया ही मेरे सबसे करीब का दोस्त है। नहीं समझे, क्या बोला, स्कूल में मेरा बहुत दोस्त है, कोई एक्शन वर्ब है इसमें, कोई काम कर रहा है स्कूल में, किस, अब सुनो इसमें हम लोग पकड़ेंगे किसको, स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, किसको पकड़े, स्कूल में इसको पकड़ेंगे या मेरा पकड़ेंगे, हम अपने को पकड़ेंगे, मेरा पकड़ेंगे ना। सो हम मतलब क्या होगा, आई। अब आई के साथ या तो हैज आएगा, अब होना है, मेरे पास ये है, वो है, ये है, ये नहीं, ये हैव हैज आएगा ना, सिर्फ क्या आएगा, कम इन, क्या आएगा, या तो हैज या तो हैव। अब स्कूल में किसका, मेरा, अब मेरा में क्या आएगा, हैज या फिर हैव, क्या आएगा फिर, हैव आएगा। स्कूल में मेरा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव, क्या बोलेंगे, मेनी फ्रेंड्स, है ना। उसने पूछा आई होप दैट, बात समझो, उसने पूछा या उसने अपने आप को बोला, इन दोनों में अंतर है। क्या बोला, उसने पूछा या उसने अपने आप में बोला, इन दोनों में अंतर। अगर ऐसे होगा, उसने पूछा तो ये होगा, ये सामने आएगा, आई होप दैट, मुझे आशा है कि, यू हैव मेनी फ्रेंड्स मतलब तुम्हारा स्कूल में बहुत दोस्त है। और प्रश्न करेगा तो क्या होगा, तुम्हारा क्या स्कूल में बहुत दोस्त है। नहीं समझे, प्रश्न करेगा तो ये हैव कहाँ आएगा फिर, सामने, तब होगा हैव यू मेनी फ्रेंड्स इन योर स्कूल, तब प्रश्न चिन्ह आएगा। नहीं समझे, लेकिन उसने प्रश्न किया, वो बता रहा है अपने मन के बात, मुझे लगता है कि तुम्हारा बहुत सारे दोस्त है स्कूल में। जवाब में बोल रहा है यस, क्या बोलेगा, यस। फिर क्या बोलेगा, अब यू का जगह पे आई लगाओ तो क्या होगा, आई, खत्म, वही होगा, आई हैव, यस के बाद आई हैव मेनी फ्रेंड्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में बहुत दोस्त है, बट, लेकिन कौन सबसे अच्छा है, श्रेया। तो कौन पर्सन, कौन नंबर, तो फिर क्या लगाएंगे हम लोग, अब श्रेया इज, फिर क्या होगा, सोचो श्रेया क्या था, पढ़ो से वाक्य को, श्रेया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, श्रेया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, श्रेया इज माई बेस्ट फ्रेंड, खत्म। नहीं समझे, समझे ना, श्रेया मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं हम लोग, श्रेया इज माई बेस्ट फ्रेंड, समझे। उसके बाद क्या था फिर बोलो, ये गर्ल का बात हो गया, अब ओल्ड मैन फिर आएगा बीच में, और भी है क्या है बोलो,
हाँ, क्योंकि हम उसमें कुछ अलग ही चीज देखते हैं जो किसी और दोस्त में नहीं है, क्योंकि हम उसमें कुछ अलग ही चीज देखते हैं। बिकॉज आई सी मतलब हम देखते हैं, आई सी मतलब हम देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर, मतलब कुछ अनोखी बातचीत, कुछ अनोखी उसका आचार आचरण, समझे। बिकॉज आई सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर किस में देखते हैं हम लोग? ऑन श्रेया। विच जो कि आई कैन नॉट सी अदर्स, मतलब दूसरे किसी में हम नहीं देखते हैं। समझे मेरे बात? क्या लिखेंगे? बिकॉज, या फिर ऐसे भी होगा उसमें कुछ अनोखा कुछ चीज है, उसका पास कुछ अनोखा चीज है। वाक्य क्या था उसी को बनाएंगे। बोलो क्या था, हिंदी में बोलो। लेकिन उनमें से श्रेया मेरी सबसे करीब दोस्त है, मुझे उसमें एक अलग बात नजर आती है। मुझे अलग बात नजर आता है। मुझे मतलब आई, मतलब किसको? हमें अलग बात अच्छा लगता है। आई फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसमें? ऑन हार, मतलब उसमें। श्रेया में कुछ एक्स्ट्रा ही कुछ चीज हमको अच्छा लगता है, इसीलिए श्रेया मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पर क्या था? जो दुर्लभ है, मतलब विच इज रेयर, जो हमेशा किसी के पास नहीं होता है। विच इज रेयर। अब सुनो मेरे बात को। हाँ, अब ये रेयर हो गया कौन? जो अलग ही है, जो बहुत कम मात्रा में किसी में मिल पाता है, तो विच इज रेयर, विच इज रेयर। समझे? जो अलग है, सब्जेक्ट कौन है बोलो तो इसमें? जो, मतलब उसका बिहेवियर वो अलग ही है, तो उसको हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, दी बिहेवियर इज रेयर बोल पाएंगे। बट वो बिहेवियर को हम लोग क्या लगा दिया? विच। हम लोग बोलता है ना कि तुम क्या लाए हो, वो वही चीज लाए हो ना जो हम अगले दिन लाया था, हम वही चीज बोलेंगे ना, वही चीज जो हम लाए थे, तो हम लोग क्या लगाते इसके लिए? विच। ओ दिस इज विच आई ब्रॉट, जो हम लाए थे। विच मतलब वही चीज। कौन सा चीज? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसी को बार बार नहीं लगेगा, हम क्या लगा लिया? विच लगा लिया। विच इज रेयर। नेक्स्ट वाक्य। उम्मीद है अगर मैं आपसे कोई मजेदार सवाल पूछूं तो आप मुझे गलत नहीं समझोगे। ओके, ओल्ड मैन पूछ रहा है कि उम्मीद है अगर मैं आपसे कुछ मजेदार प्रश्न पूछेंगे, मतलब अगर हम तुमसे कुछ फनी प्रश्न करेंगे तो आप हमको गलत नहीं समझोगी, है ना। सो उम्मीद है मतलब आई बिलीव। क्या बोलते हैं? आई बिलीव मतलब हम विश्वास करते हैं। आई बिलीव दैट इफ, यदि, आई हम, प्रश्न करने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आस्क। क्या बोलेंगे? इफ आई आस्क फनी क्वेश्चन, क्या? फनी क्वेश्चन, तब तुम बुरा नहीं मानोगे। देन तुम बुरा नहीं मानोगे, मतलब देन यू, तुम बुरा नहीं मानोगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देन बोलो। अब भविष्य में होता ही, अगर हम पूछेंगे तुम बुरा नहीं मानोगे, भविष्य हो गया ना, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम कैसे लिखेंगे? डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो। अगले दिन हुआ था ये चीज। तो देन प्लीज मतलब उसने अनुग्रह किया, डोंट, है ना, टेक मी रॉन्ग मतलब मुझे बुरा मत समझो। फिर क्या बोला? नहीं नहीं प्रश्न करो ना, ऐसे तो कुछ बोला है। क्या बोला पढ़ो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कृपया करें। उसने बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कृपया आप प्रश्न कीजिए। अब बोलेगा नो आई डोंट माइंड, मतलब क्या होता है? आई डोंट माइंड मतलब हम माइंड नहीं करेंगे। नहीं समझे? हम खराब नहीं पाएंगे। यू मे आस्क प्लीज। क्या बोलेंगे? यू मे
आस्क प्लीज, कृपया करके आप प्रश्न कीजिए, समझे? फिर बोलो। क्या तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो? अब उसने पूछा, देखो, क्या तुम अपने परिवार को बहुत, या फिर अपने परिवार को बहुत प्यार करते हो? क्या तुम अपने परिवार को बहुत प्यार करते हो? आई बिलीव दैट इफ आई आस्क फनी क्वेश्चन देन प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। हाँ ठीक है, नहीं आप प्रश्न कीजिए, हम कुछ नहीं समझेंगे। क्या तुम अपने परिवार को प्यार करते हो? प्रश्न किया, प्यार करना, एक्शन वर्ब, लव। प्रश्न बनाएंगे, या तो डू लाएंगे या तो डज लाएंगे। परिवार को क्या तुम सेकंड पर्सन, डू ना डज, डू क्या आएगा? हम लोग क्या लिखेंगे? डू यू, क्या लिखेंगे? क्या करना? लव। डू यू लव किसको? योर फैमिली। खत्म। डू यू लव योर फैमिली? समझे? जवाब में क्या दिया उसने? जवाब में क्या बोला गर्ल? बिल्कुल या बिल्कुल सामान्य है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये तो सामान्य चीज है। अपने परिवार को सब कोई प्यार करता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? अब ये प्रश्न था इसलिए हम लोग इंट्रोगेटिव लगा लिया। अब बोलेगा ऑब्वियसली, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल। क्या होता है? ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल। आपको नहीं लगता है? प्रश्न उसने पूछा, आपको नहीं लगता है? अब प्रश्न जब पूछा आपको नहीं लगता है, बनाना नहीं सकोगे, तुम क्या लिखोगे? आपको लगता है। इसको इंग्लिश बनाओ। आपको लगता है मतलब बिलीव, आपको नहीं लगता है, बिलीव, यू बिलीव, यू। प्रश्न बनाओ तो बस हो गया। ऑब्वियसली। अब नेगेटिव में पूछा तो क्या बोलेगा? हाँ, डू नॉट यू बिलीव, खत्म। तो मेरा उद्देश्य इतना था ना, यू बिलीव मतलब तुमको विश्वास नहीं होता कि हम लोग अपने घर या परिवार को प्यार करते हैं। प्रश्न किया ना में, इतना नहीं, डू यू बिलीव मतलब तुम भी मानते हो? नहीं। तुम क्या नहीं मानते हो अपने परिवार को? डू यू या फिर डू नॉट यू बिलीव? तुम अपने, मुझे बुरा मत समझना अगर मैं तुमसे मजेदार का प्रश्न करूंगा तो। तुमने जवाब में क्या बोला? जवाब में क्या बोला तुमने? बोलो। जवाब में क्या दिया उसने? नहीं पूछिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिर उसने क्या पूछा? डू यू लव योर फैमिली? तुम क्या अपने परिवार को प्यार करते हो? जवाब में क्या बोला? ऑब्वियसली हाँ। क्या तुम्हें नहीं लगता है? डू यू नॉट या फिर डू नॉट यू बिलीव? डू नॉट यू थिंक, तुमको नहीं लगता है? डू नॉट यू थिंक, डू नॉट यू बिलीव। समझ में आ रहा है मेरी बात? तुमको नहीं लगता है, डू नॉट यू थिंक, तुमको नहीं लगता है। थिंक लगा सकते हो तुम, बिलीव लगा सकते हो तुम। मेरे बात समझ में आ रहा है? डू नॉट यू थिंक। सब कोई अपने घर को या फिर परिवार को प्यार करता है ना, ये वाक्य है कि नहीं है? एवरीवन, सब कोई मतलब क्या होता है? अब ये कौन सा पर्सन, कौन सा नंबर? थर्ड पर्सन सिंगुलर। एवरीवन, हर एक आदमी, एक सिंगुलर। एवरीवन, लव होगा ना, लव्स होगा? क्या होगा? लव्स। एवरीवन लव्स, या तो हीज होगा लड़का बोलने से, लड़की होने से हर। एवरीवन लव्स हर फैमिली। नेक्स्ट। मुझे लगता है कि हर कोई अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? कौन पूछा? गर्ल बोला। ओल्ड मैन ने पूछा। अच्छा, आप किसको ज्यादा प्यार करते हो? बोलो, इसका इंग्लिश क्या होगा? क्या होगा? whom। किसको इंग्लिश क्या होता है? whom। समझ में आ रहा है? किसको इंग्लिश क्या होता है? whom। प्यार करना, एक्शन, तो डू लाएंगे ना। whom do you love most?
मोस्ट मतलब सबसे अधिक। whom डू यू लव मोस्ट मतलब आप किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। जवाब में क्या बोला? मैं अपने देश यानी अपनी मातृभूमि को। अपनी मातृभूमि से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। गर्ल ने जवाब दिया मैं अपने देश मतलब आई लव माई कंट्री दैट मीन्स मातृभूमि मतलब मदरलैंड, दैट मीन्स मदरलैंड। नेक्स्ट, सच कहूँ तो मैं पापा की तरह टीचर अब प्रश्न किया तुम भविष्य में क्या होना चाहते हो, है ना। अब ओल्ड मैन पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बोलेगा? यहाँ पे बोल रहे हैं ओल्ड मैन देखो यहाँ पे व्हाट डू यू वांट टू बिकम मतलब तुम भविष्य में क्या होना चाहते हो। देखो डू क्यों आया, कौन बोल पाएगा? यहाँ पे एक्शन वर्ब क्या है? वांट। अब टू क्यों आया बोलो तो? क्योंकि और एक एक्शन वर्ब है बिकम। नहीं समझे ना, दो एक्शन वर्ब है ना, बीच में क्या आता है? और अगर एक्शन वर्ब हुआ तो प्रश्न अगर हम करेंगे क्या करेंगे, तो क्या है यहाँ पे? अब क्या तुम क्या होना चाहते हो, क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तुम क्या होना चाहते हो। जवाब में क्या बोला? गर्ल ने बोला मैं अपने पापा के जैसा शिक्षार्थी होना या फिर शिक्षक होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना या शिक्षा देना चाहती हूँ। आई वांट मैं चाहती हूँ मतलब क्या होता है? टू बिकम टू अ टीचर, आई वांट टू बिकम अ टीचर लाइक माई फादर, मेरे पापा के जैसा। समझे? उसके बाद क्या है? और अपने बोलो आपके विचार बहुत नहीं और आपके गांव और मेरे गांव के गरीब बच्चों को और अपने गांव के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। एंड शिक्षा देना चाहती हूँ, कौन सा पहले, देना या चाहना? चाहना, फिर ना देना। चाहने की इंग्लिश क्या होता है? आई वांट टू क्या क्या चाहती हूँ मैं? शिक्षा क्या देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोवाइड। देना, शिक्षा देने को बोलेंगे प्रोवाइड। आई वांट टू प्रोवाइड क्या? गुड एजुकेशन। क्या? गुड एजुकेशन किसको? टू द पुअर चिल्ड्रेन, टू द कहाँ का? इन माई विलेज। क्या बोला? आई वॉन्ट टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू दी पुअर चिल्ड्रेन इन माई विलेज, मेरे गांव के, नहीं समझे? या फिर ऑफ माई विलेज। क्या बोला फिर ओल्ड मैन? आपके विचार बहुत अच्छे हैं, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। भगवान ओके, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपके विचार बहुत अच्छा है, कौन बोला ये बात? सो योर थॉट्स। अब सुनो एक बात, सब्जेक्ट कौन है, आप या आपके विचार? तुमने बोला उसको आपके विचार बहुत अच्छे हैं, सब्जेक्ट कौन हो गया? आपका विचार, योर थॉट, योर। अब ये बोलो ये कौन सा पर्सन कौन सा नंबर? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या आएगा फिर? योर थॉट इज क्या, बैड या गुड? गुड। फिर क्या बोला? योर थॉट इज गुड। फिर मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। किसको? मुझे सुन के खुशी, फील। दो एक्शन वर्ब है ना, एक सुनना एक खुशी होना। कौन सा पहले? कौन सा पहले? पहले सुनेंगे फिर ना खुशी होंगे, तो बनाओ आई, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुआ। पहले सुन लिया, आई लिसन मतलब हम सुन लिया। इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। आई फील हैप्पी मतलब हम
खुश हुआ, बाई लिसनिंग यू, तुमको सुन के। क्या बोला? आई फील आफ्टर लिसनिंग यू, तुमको सुनने के बाद लिख सकते हो। आई फील हैप्पी या फिर टू लिसन, अब दो वर्ब है ना, आई फील हैप्पी टू लिसन यू, आपको सुन के। फिर नेक्स्ट, भगवान आपके भला करे, मतलब गॉड ब्लेस यू। और कुछ है और कुछ पक्का? तो सो व्हाट वी डिड, वी मेड दिस conversation fully. The first part of this conversation was created on the very first day. If you haven't watched this previous conversation, you might assure that you must keep or you must see the previous videos, and this is the second part of this conversation. If you have any problem regarding this conversation, you may comment in the comment box. I will give you all details if you have any issues or any problem. So this is the conversation. What will you do? You will try to solve yourself, to write in your copy. First of all, if you have any issues, you may see. क्या करोगे? You just keep your class work copy and homework copy. समझ में आ गया? होमवर्क कॉपी के सामने रखो, उसका इंग्लिश है, उसका हिंदी है, और क्लास वर्क में इंग्लिश बनाना को खोजो। दिक्कत हुआ तो यहाँ पे देखो, फिर भी दिक्कत हो तो हमसे पूछो। तुमको हम ये निकालने के लिए 15 मिनट देंगे। आई विल गिव यू 15 मिनट्स लिबर्टी टू टेक आउट दीज प्रॉब्लम। समझ में आ गया? एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टेंस विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बी केयरफुल, डू स्टार्ट। अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पार कर चुके हैं। कंटिन्यूअस टेंस मतलब शायद तुम लोग लिख भी चुके हो कि जो भी क्रिया या घटना जो वर्तमान काल में चल रहा है या घट रहा है, इन संबंधी वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, क्या बोले? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, इन तीनों में कोई भी एक होगा, ठीक है ना? या तो एम या तो इज या तो फिर वर्ब के साथ क्या आएगा? फिर क्या लगेगा? अब तुमको बोलना पड़ेगा या फिर से बोलूं? कहाँ एम होता है, कहाँ इज होता है, कहाँ आर होता है? बोलना पड़ेगा, याद है ना? अब यहाँ पे ढूंढो सब्जेक्ट क्या है मेरा? सब्जेक्ट कौन है? रहीम। रहीम क्या काम कर रहा है? वर्ब क्या है? बात। वर्ब क्या है? अब रहीम कौन सा पर्सन, कौन सा नंबर? हम असर्टिव में बोलेंगे तो रहीम को हम लोग लिखेंगे थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन सा आएगा? वेरी गुड, रहीम इज। बात को हम लोग बोलते हैं गॉसिप, क्या बोलता है? उसके साथ क्या आएगा फिर? रहीम इज गॉसिपिंग। अगर इतना होता, रहीम बातें कर रहा है, खत्म, रहीम इज गॉसिपिंग। लेकिन और भी तो है, किसका साथ? दैट मीन्स विथ हिज फ्रेंड, समझे? विथ हिज फ्रेंड। अब तुम बोलोगे सर ये तो एक्शन वर्ब है, हाँ या ना? एक्शन वर्ब है या नहीं है? बात करना कौन सा वर्ब होता है? एक्शन वर्ब। हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या सीखे थे? एक्शन वर्ब को प्रश्न बनाएंगे, यानी फिर इंट्रोगेटिव, क्या? असर्टिव इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे तो वहां पे हम लोग क्या रहते थे? डू या तो डज, हाँ या ना? प्रेजेंट इंडिफिनिट में। लेकिन यहाँ पे देखो एमिजर घुसा है, तो लाना पड़ेगा डू और डज। जितना टफ चीज सीखना था सीख लिया, समझो मेरी बात को। अभी यही वाक्य से सिर्फ किसको आगे लाओगे तुम? बाकी जितना भी कहानी है सब लिख दो। इज रहीम गॉसिपिंग विथ हिज फ्रेंड? क्या रहीम उसके दोस्त के साथ बात कर रहा है? हो गया। इसका नेगेटिव हम तुमको नहीं सिखाएंगे, खुद बोलो नेगेटिव क्या होगा? नावाचक नेगेटिव। रहीम उसके दोस्त का साथ बात नहीं कर रहा है, क्या बोलेंगे? बोलो। रहीम इज नॉट गॉसिपिंग विथ हिज
इसी को इंट्रोगेटिव। रहीम क्या उसके दोस्त के साथ बात नहीं कर रहे हैं, क्या होगा? ये इज नॉट को क्या करेंगे हम लोग? तो ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या हो गया ये? तो इज नॉट को सामने लाओ। इज नॉट रहीम गॉसिपिंग विथ हिज फ्रेंड। क्वेश्चन खत्म। कौन किसको समझ में नहीं आया बोलो? अब बोलो वो डू डस का चक्कर और इसमें कौन सा आसान है? ये ज्यादा आसान है ना। हम पकड़ लेंगे क्या हो रहा है। अरे रहीम तो बात कर रहा है, तो बात कर रहा है मतलब वो काम अभी भी क्या हो रहा है? चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू। क्या बोलता है फॉर्मूला? क्या होता है? सब्जेक्ट एमिजर वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब हमको ढूंढना होगा सब्जेक्ट और वर्ब। क्या ढूंढना होगा? सब्जेक्ट हम ढूंढ लिया, वर्ब हम ढूंढ लिया। ये जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए क्या आ गया? इज। बाकी सब मिला लिया। जब प्रश्न बनाएंगे इज को सामने खींचो। जब नेगेटिव बनाएंगे इज के संग क्या लगाएंगे? फिर नॉट। फिर प्रश्न बनाएंगे तो इज नॉट को सामने लाओ। बस खत्म। नहीं समझे? पक्का? दूसरा वाला हम बोलेंगे, तुम बोलोगे? तुम बोलोगे। बोलो। कविता उसका मम्मी के क्या मदद कर रहा है। कविता उसका मम्मी को, कविता उसकी मम्मी को मदद कर रही है। कौन बोल पाएगा? सब्जेक्ट कौन है? कविता। कौन सा पर्सन, कौन सा नंबर? उसका साथ क्या आएगा? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे हम? मदद का इंग्लिश हेल्प। तो क्या लिखेंगे? हेल्पिंग। किसको? कविता इज हेल्पिंग किसको? उसका मम्मी को ना। कविता इज हेल्पिंग किसको? किसको? मम्मी को। इंग्लिश क्या होता है? मदर। प्रवाक्य बोलो क्या होगा? फिर टू हर मदर। नहीं समझे? या फिर कविता इज हेल्पिंग हर मदर। बस खत्म। इतना भी चलेगा, ठीक है ना। इसका नेगेटिव बोलो तो कोई भी एक जन। नेगेटिव छोड़े, पहले इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। क्या करेंगे? असर्टिव हो गया ना। अब असर्टिव इंट्रोगेटिव क्या बोले? मतलब हाँ वाचक प्रश्नबोधक। कोई बोल पाएगा? सिर्फ इज को सामने और कविता को पीछे, है ना। इज कविता हेल्पिंग टू हर मदर। अब नेगेटिव बोलो। कविता इज नॉट हेल्पिंग। हो गया ना। क्या लिखेंगे हम? कविता इज नॉट हेल्पिंग टू हर मदर। इसी को क्या बनाएंगे हम अभी? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या बोले? नावाचक प्रश्नबोधक। बोलो क्या होगा? इज नॉट सामने लाओ। इज नॉट कविता हेल्पिंग हर मदर। खत्म। नहीं समझे? अब और एक चीज देखो। ये देखो क्या है? सुरेश क्रिकेट। अभी वो काम क्या हो रहा है? इसीलिए कौन सा टेंस? अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन हो गया? नहीं समझे? सब्जेक्ट कौन है इसमें? तो इसमें असर्टिव। तुम बोलो, तुम बोलो। असर्टिव में क्या होगा? वो इंक निकालो तो हमको थोड़ा। वो डब्बा दो मंच का। बोलो, तुम बोलो। इसका असर्टिव क्या होगा? हाँ वाचक। पूरा डब्बा दे दो। जल्दी बोलो। सब्जेक्ट कौन है? नहीं, तुम बोलो। सुरेश। सुरेश। अब इसका वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या है? क्रिया क्या है इसमें? खेलने का इंग्लिश क्या होता है? जोर से बोलो। खेलने का इंग्लिश जोर से बोलो। प्ले। अब सुरेश कौन सा पर्सन, कौन सा नंबर? सिंगुलर। उसका साथ क्या आता है एमिजार में? इज। तो क्या लिखेंगे हम? सुरेश। सुरेश इज। वर्ब क्या है? प्ले है। आईएनजी लगाओ तो क्या होगा? सुरेश इज प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। खत्म। इसी का नेगेटिव तुम ही बोलो। क्या होगा नेगेटिव? नेगेटिव छोड़ो, पहले बोलो
असर्टिव इंट्रोगेटिव, क्या बोलो पहले? हाँ-वाचक प्रश्नबोधक बोलो। असर्टिव इंटरोगेटिव क्या होगा? ब्लैकिंग निकालो, जल्दी बोलो। इज को सामने लाओ। हाँ, सुरेश प्लेइंग क्रिकेट। अब नेगेटिव बोलो, नावाचक बोलो जल्दी। सुरेश इज नॉट, इज था ना, सुरेश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हो गया। अब इसी का हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, क्या बोलेंगे? मतलब नावाचक प्रश्नों, बोलो क्या होगा? बोलो जल्दी। इज नॉट सुरेश प्लेइंग क्रिकेट, समझे? सुरेश क्रिकेट खेल रहा है। प्रश्न, सुरेश क्या क्रिकेट नहीं खेल रहा है? नावाचक, सुरेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नावाचक प्रश्न, सुरेश क्या क्रिकेट नहीं खेल रहा है? समझे? सुरेश इज प्लेइंग क्रिकेट, यस और नो? इज सुरेश प्लेइंग क्रिकेट? सुरेश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट? इज नॉट सुरेश प्लेइंग क्रिकेट? समझे? बनाओ। अब तुम खुद से बोलो कि बाकी जो तीन है, रहीम, बातें, क्या ये कर कहा गया? कर नहीं लिखे, जो भी हो। रहीम बातें कर रहा है, क्या होगा इसकी इंग्लिश? हाँ बोलो। हाँ, रहीम दौड़ रहा है, क्या होगा इंग्लिश? क्या होगा? रहीम इज रनिंग, खत्म। बाकी समझ सकोगे ना? ये क्या है? मैं हाँ, बोर्ड रख नहीं, वो बोर्ड ड हो गया। मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, क्या होगा? आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, हो गया। और लास्ट क्या है? अनीशा गाना गा रही है, क्या होगा? अनीशा इज सिंगिंग सॉन्ग, खत्म। सकोगे ना? बस इतना ही है, कंटिन्यूअस। हम बोले थे ना वो अकेला भारी है सबके ऊपर, नहीं समझे? बनेगा ना? 8 को देंगे, कितना को? 8 गुना 4 कितना हो गया? 32, घर से होमवर्क रहेगा। और 10 को वर्ब, कितना को? जो इतना तक टिक गया वो टिक जाएगा पूरा 3 महीना, नहीं समझे? समझे ना? बाकी हम देख लेंगे। चलो इतना ही है, होमवर्क निकाल लो आराम से। ओ कैमरा दे दो हमको थोड़ा।